वर्ल्ड टुडे एंड यू गाइस आर सोशल मीडिया स्टार्स। और लेकिन कभी कभी ऐसे भी सुनने आता है कि एक ऐसा भी पर्सपेक्टिव है कि सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी है वो सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। तो इस चीज़ पे आप चारों कुछ कहना चाहेंगे, स्टार्टिंग विद मुनव्वर प्लीज़। जैसे बोलते 4 दिन की चांदनी है, वो तो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं बोलते, हर चीज़ के लिए बोलते हैं। आप ज़्यादा खुश भी हो जाओ तो आपको जो खुश नहीं देखना चाहते वो यही बोलेंगे कि 4 दिन की चांदनी हो, जो आपको खुश देखना चाहते वो शायद ये ना कहें। एंड आई थिंक सोशल मीडिया पे वायरल होना और रेलेवेंट रहना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हमने बहुत सारे आने वाले 10-15 साल में देखा है कि कोई आंख मार के फेमस हुआ है, वायरल हुआ है, तो कोई एक उसके चिल्लाने के स्टाइल की वजह से फेमस हुआ है, अलग अलग डिफरेंट देखे। बट जब कोई भी एक वायरल होता है ना, तो वो कुछ सच में आप जो कह रहे हो 4 दिन की चांदनी होती है। बट यहाँ पे हम लोग जो इतने साल से अगर कर रहे हैं या और अलग अलग डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक आर्ट फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं या टैलेंट के थ्रू कर रहे हैं कि सिर्फ हमको एक, वो बोलते हैं ना कि झटके से बन नहीं गए या एक चीज़ लोगों को नहीं पसंद आ गई या कुछ। हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें करी है जिसकी वजह से लोगों ने पसंद किया है। और जितने भी सोशल मीडिया स्टार कहो या क्रिएटर्स कहो जो रोज़ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं, उनकी 4 दिन की चांदनी कभी नहीं होगी। Hope you got the answer? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि सोशल मीडिया की लाइफ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखो मेरे केस में मैं अपने में बता सकता हूँ कि 4 दिन की चांदनी भी है, अंधेरी रात भी आती है, उसके बाद फिर 4 दिन दोबारा अच्छे आते हैं और फिर 4 दिन फिर अंधेरी रात आ जाती है। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। बट मुनावर ने भी सही बोला कि जो लोग इंस्टेंट वायरल होते हैं, एकदम से जो ऊपर जाते हैं, उनका डाउनफॉल भी उसी टाइप से होता है। मतलब कि एकदम से सबकी लाइमलाइट में आ गए और फिर जिन्होंने जो मेंटेन नहीं करते अपने आप को, जो मेहनत नहीं करते। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं क्रिएटर्स में, हमको टाइम हो गया। मैंने 2016 में स्टार्ट करा, अभिषेक ने मेरे हिसाब से उसी के आसपास कहीं स्टार्ट करा। तो हमने ग्रोथ देखी है धीरे धीरे, एकदम से नहीं कि एकदम से पीक आ गया। तो धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ रहे हैं और भगवान ना करे कि कभी नीचे आए हम लोग, बट ऐसा होता नहीं, आएंगे। बट हमारी जो नीचे आएंगे वो भी धीरे धीरे ही होगा। तो 4 दिन की चांदनी सबके लिए वैलिड नहीं है, मेरे लिए तो है। देखो लोगों ने पहले भी ECL खेला है। जब आप दोनों में भले ही कंपटीशन नहीं है या आप दोनों में रिवेंज नहीं आप लोग लेते हो, बट आपके फैंस ट्विटर पर इस तरह से एक दूसरे को लेकर रिवेंज लेते हैं। इस बार क्या कहना चाहूँगी, एक वीडियो लीक हुआ था, आई विल नॉट से कि लीक हुआ था, वो आपने खुद ने ही शूट किया था और वहाँ से एल्विश आ रहे थे, आपसे हाथ मिला रहे थे। तो आपके फैंस बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे एल्विश इस चीज़ को लेकर कि आप आके मुनव्वर से हाथ मिला रहे हो। अब ये फैंस के रिवेंज पर आप दोनों क्या कहना चाहोगे? क्या एल्विश आप दोनों के बाद फुकरा इंसान भी आने वाले हैं इसी चीज में? Guys, can we move on from this question, please? This is not about related to ECL only because not related to the ECL because this is the first ISPL. season of the ECL. This is the first season of ECL. So your question is yes, but I'm talking about fans. But that's no, that is relevant. That is relevant. I think I believe कि फैंस जो है प्यार करते हैं अपने कंटेंट क्रिएटर्स हो, उनके स्टार्स हो, कोई भी स्टार हो, जैसे भी हो, फैंस प्यार करते हैं। और फैंस के बीच में कंपटीशन चलता है, वो एक बहुत क्लियर चीज़ है। हम खान्स को देख ले, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, उनके फैंस भी आपस में कभी कभी भिड़ जाते हैं, अक्षय कुमार के फैंस भिड़ जाते हैं। ये तो कहीं ना कहीं ये एक हम एज अ जनता भी ना, इंडियन टीम ही देख लो आप, अगर IPL भी होता है तो एक मुंबई इंडियंस, RCB के जो फैंस हैं वो आपस में लड़ते हैं, राइट? और फिर साथ में रोहित शर्मा एंड कोहली ओपन कर रहे हैं। तो इस तरह की एक जब कंपटीशन होता है तो दोनों साइड से एक फैंस का थोड़ा बहुत रहता है, चलता है। बट ठीक है, टाइम के साथ चीज़ें बेहतर होती है। एंड लाइक वी आर हियर टू फॉर पीस। लाइक हम उन्हें भी यही कहेंगे कि यार, और हम चाहते हैं कि प्यार बांटो आप। अच्छी लैंग्वेज कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, और कंपटीशन है तो क्या है। एल्विश, आप आपके फैंस को क्या कहना चाहोगे? मैं मेरे फैंस को नहीं, मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिविटी बांटो, सिर्फ पॉजिटिव रहो। तो नेगेटिव करते ही नहीं है, आप ही की तरफ से सब। मुझे आजकल दिखना बंद हो गया नेगेटिव ना, सिर्फ पॉजिटिव दिखता है। देखो अभी दिख नहीं रहे आप। guys, last question please, and then we start the Janta bite. Anybody? Great. So any other question? जो सवाल है वो मुनव्वर फारूकी से है, क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने अपनी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल किया है वो हमारे सामने है। बहुत बुरा दौर भी इन्होंने देखा कि किस तरीके से लोगों ने नज़रअंदाज किया। तो मैं मुनव्वर फारूकी से सवाल करना चाहता हूँ कि अब ज़िंदगी के जिस प्लेटफार्म पे आप खड़े हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है, और आप युवाओं को क्या कुछ ऐसा कहना चाहेंगे कि वो भी आगे बढ़ें?
वो हिसाब से मुझे लगता है वो हिसाब से मेरी 5वीं 6ठी चांदनी रात चल रही है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जब ये दिमाग में रखते हैं कि जब हम लोग वो वक्त से गुजर रहे थे वो पता नहीं था, अभी पता चल रहा है कि अरे वो वक्त बुरा था। उस वक्त में भी कंफर्टेबल थे बिकॉज लगता था यही ज़िंदगी है, बट हार्ड वर्क कभी नहीं रुका, उसकी जिम्मेदारियाँ इंसानों पे होती है। बट वही बोलते कि नसीब और अमल जो अपने एक्शंस है ना, मुझे लगता है कि यार मेहनत सभी करते हो, आपने कुछ कम नहीं देखा होगा, यहाँ पे बैठे सब लोग ने कुछ ना कुछ देखा होगा। बट आई बिलीव ये थोड़ी हार्ड वर्क से थोड़ी अलग चीज़ बोलने जा रहा हूँ मैं, कि हार्ड वर्क तो डेफिनेटली वहाँ है, नसीब बहुत काम करता है, आपका लक भी बहुत काम करता है, लेकिन साथ साथ में आपके जो एक्शंस हैं ना, आपके अमल, वो बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप अपने आसपास के लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, आप आसपास के लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है आपका, या आप क्या करते हो चीज़ें। तो ये सारे एक्शंस जो है ना वो आपको एक इंसान बनाते हैं। वो इंसान अगर आप बन गए ना तो आप हर चीज़ में सेटिस्फाइड होना भी सीख जाओगे, और आप हर चीज़ को अचीव करने के जो गोल है, जो मेहनत है, उसमें भी फोकस हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि मेरी जो जर्नी रही है, अगर लोगों को उससे इंस्पायर होना है तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, काम करते रहो, नसीब तुम्हारे भी काम करेंगे, प्रे करते रहो, और जो अमल है, आपके एक्शंस है, वो बेटर कर लो बस। हाय मुनव्वर, विशाल यार। मुनव्वर, आपके नाम के पीछे द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सचिन तेंदुलकर जी का विकेट है, सो वो कितना कॉन्फिडेंस देगा आपको ईसीएल में, अगर आप बताना चाहो। देखो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट यहाँ पे कोई भी कमज़ोर नहीं है, सारे खिलाड़ी सब अपने आप में बहुत अच्छे हैं। एल्विश की मैं बात करूँ तो ऐसी एक एल्विश के नाम पे भी अचीवमेंट है। हाँ। एल्विश ने भी मेरा विकेट लिया था। यस, बट एल्विश के नाम पे एक और अचीवमेंट है, सबसे ज्यादा गेंदे फेंकने का उस दिन। हाँ, नहीं उसने बोला था, उसका इंजरी था, बट फिर भी उसने बॉलिंग किया था। बट यही है कि अचीवमेंट जो है वो बोलते ना, अभी जैसे मैंने कहा उनके आंसर में जवाब दिया कि हार्ड वर्किंग इज देयर, है मेहनत, बट नसीब ना, सचिन का विकेट लेने के लिए हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, सचिन का विकेट ऐसी सुबह उठ के जाके नहीं ले सकते हो। तो मैंने जब सचिन तेंदुलकर सर को आउट किया तो मुझे पता था कि ये मेरे नसीब है, मेरा स्किल नहीं था उधर। तो नसीब भी काम करता है। और रही बात क्रिकेट की, तो बस एक और ट्रॉफी डोंगरी जा रही है। क्या राइट, एक्टिविटीज़ और लाइफस्टाइल वैसे हो जाता है कि रात में लेट तक, मेरा तो राइटिंग वाइज वाला काम है, तो दिन में तो नहीं कभी लिख पाता, शाम में लिखता हूँ, रात में लेट तक चलता है। तो फिजिकली नहीं इतने फिट कि क्रिकेट वैसा वाला खेले, बट यस हम लोग इनफ जिंदा बाहर आ सकते हैं मैदान से, उतने फिजिकली फिट है। और रही बात मेंटली फिट की, तो मेंटली तो बहुत फिट है। देखो मेंटली तो कौन ही फिट रहता आजकल। टॉक फॉर योरसेल्फ ब्रो। फिजिकली तो है, मेंटली में अभी थोड़ा टाइम है, उसके बाद जब हो जाएंगे फिर खेलेंगे, तो उस हिसाब से मैं रखवाऊंगा ये डेट्स। कितना देखने को मिलेगा। और जब आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट एक ऐसा गेम है, क्रिकेट के फील्ड पे जो अंपायर होता है उसके साथ साथ जो घर बैठी है ऑडियंस वो भी अंपायर हो जाती है, तो उससे आप लोगों को काफी जज करते हैं, प्यार मिलते हैं, हेट्स मिलते हैं, तो उस चीज को लेकर भी कितने रेडी हो आप? फुल रेडी है भाई, फुल एकदम। हेट की आदत पड़ रखी है, कितनी हेट दे लो, ठीक है। तो देखो यार, ग्राउंड पे जो होगा वो तो तब की तब देखी जाएगी। जिस टीम में ज्यादा स्किल्स हुई, जिसकी किस्मत ज्यादा अच्छी हुई, वो जीत जाएगा। एज सिंपल एज दैट। मुनावर, अभिषेक एंड एल्विश, मेरा सवाल आपसे, आपके सभी जो फैंस है, बहुत यंगस्टर्स फैन है, मैंने देखा है। चाहे आप हरियाणा की अगर हम बात करें, फेस्ट में काफ़ी फैंस आपके आए थे वहाँ पर। मुनावर की तो जानते ही, और अभिषेक की तो ऑनलाइन हमने देखा ही है। मेरा सवाल, क्योंकि आपके जो फैंस है काफ़ी यंगस्टर्स हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट नीट एग्ज़ाम काफ़ी हुआ है, लीक हुआ है, पेपर लीक, नीट एग्ज़ाम, डॉक्टर्स के एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये FIR रजिस्टर हुई है बिहार में, गुनहगार पकड़े गए हैं, जो क्रिमिनल्स है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है। आपका क्या है इसके ऊपर टेक? This is not related to ECL. Elvish, I would can you answer request. the No, question? but then I already. Elvish, please. No, because this is. मुनावर, No, please. youngsters के बारे में No, this is. डेफिनेटली मैंने इस बारे में लिखा, मैम इट्स ओके, हाँ, पूछ लिया तो ठीक। मैंने डेफिनेटली इसके बारे में फर्स्ट डे सेकंड डे जब हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, उसके सेम डे पे वो भी रिजल्ट्स आए थे। एंड सेकंड डे जब मैंने पढ़ा, मैंने और चेक किया क्या प्रॉब्लम है और किस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम मार्क्स आए हैं सेम सेंटर से। देन आई रियलाइज कि ओके कुछ तो लफड़ा है वहाँ पे, और इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ये स्टूडेंट्स की भी मांग है और हर इंसान की होनी चाहिए, बिकॉज जब पढ़ाई कराने में माँ बाप को कितना
मेहनत लगता है, पैसा लगता है, वो हम सब जानते हैं, और सेम टाइम स्टूडेंट्स लोग की मेहनत कितनी होती है वो भी जानते हैं. सो आई एम होपिंग कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे जल्द से जल्द काम करे, एंड जहाँ तक मैंने पढ़ा है द वर्क इज गोइंग ऑन. एल्विश, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप तो वीडियोस बनाते हैं, वायरल होते हैं काफ़ी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट नॉट रेडी टू लिसन, मतलब फार्मर्स भी प्रोटेस्ट करते हैं तो सुनते ही नहीं है गवर्नमेंट. आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने बोला ना मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, उसको Guys, देखना. I would request you to please ask the question related. अभिषेक, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई फील अभी इसका एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहा था इस चीज़ को, एंड हमने काफ़ी ज़्यादा पोस्ट भी करे थे इसके रिलेटेड कि नीट एग्ज़ाम, मतलब दिस इज़ आई थिंक सबसे बड़ा सिन आई फील कि एग्ज़ाम का पेपर लीक होना. बिकॉज मतलब देयर लॉट ऑफ पीपल जिनकी मैंने केस स्टडीज़ भी पढ़ी, जो चौथी पांचवी बार भी पेपर दे रहे थे, एंड जब वो उनको पता चलता है कि यार मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ और मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, और किसी के पास 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पेपर आ रहा है, या फिर कोई एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा हुआ है और उसको पेपर के आंसर्स बताया जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ही पेड फॉर इट. सो ऑब्वियसली आई फील कि दैट्स टू बैड फॉर आवर कंट्री, क्योंकि आगे जाके अगर आप देखो इस चीज़ को तो मतलब आपको जब अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो और आपको पता चलता है कि भाई ये तो पेपर लीक से आया हुआ है, तो मतलब तुम कोई उससे ट्रीटमेंट नहीं कराएगा भाई. तो ये हमारे देश के लिए मतलब बहुत गलत चीज़ है, जो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर लीक है, एंड जितनी जल्दी इस पर एक्शन लिया जाए वो बेटर है. अभी रिसेंटली जिनको ग्रेस मार्क्स दिए थे उनका नीट का भी डेट आ चुका है, एंड बट आई स्टिल फील कि दिस इज समथिंग विच हैज़ टू बी अवॉइडेड, और इसके लिए जितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और एक्शंस लिए जा सकते हैं वो लिए जाने चाहिए, क्योंकि मतलब दिस इज डेफिनेटली नॉट राइट. दैट्स व्हाट आई फील. Hi, this is Meghna here from Bollywood. एल्विश, अगर आपकी टीम जीते एक मैच तो सेलिब्रेशन में नागिन डांस होगा या फिर आप नाचेंगे क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी पे? मैं आपके साथ नाचूंगा जिस पे भी नाचूंगा. अगर आप साथ में नाचोगे तो आप दूध लेके आना, हम कुछ और लेके आएंगे. थैंक यू. Okay, guys.